प्रिय छात्रों, आइए हम लोग मीराबाई की रचना पदावली का अगले पद का अध्ययन करते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। यानी साची माने सत्य और ब्याल माने सर्प, खारो माने नीरस व्यर्थ, और काची माने कच्ची यानी क्षणभंगुर, जो पल भर में ही नाश हो जाए। और जांची माने प्रतीत हुई। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसीलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन अब नहीं लगता है। कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंग रांची, यानी मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में ही रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। कह रही हैं कि मैंने तो लोक लाज को छोड़ करके, लोक लज्जा को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साज सिंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। यानी कह रही हैं कि मैंने तो लोक लाज को तज करके, छोड़ करके अपना पूरा श्रृंगार किया है और मैंने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। कह रही हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। इतना ही नहीं, मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। कह रही हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। ऊणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, संसार में मन नहीं लगता है। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांची। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। यानी मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जीवन मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार
और सूना लगता है। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य कोई भी बातें अब तो मुझे व्यर्थ ही लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एक निष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और छंद गेय पद है। रस भक्ति और शांत, यही दोनों रस हैं। आगे कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कह रहे हैं कानी माने मर्यादा या प्रतिष्ठा, और ढिंग माने समीप नजदीक, आनंद माने आनंद का ही दूसरा है आनंद, और राजी होना यानी प्रसन्न होना। मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का ही आस्वादन ले रही हैं। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कह रही हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से ही मानती हूँ, और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। दूसरों न कोई, इस संसार में मेरा और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कह रही हैं कि सिर पर मोर का मुकुट धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, कह रही हैं कि पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता ही नहीं रहा। इन लोगों से मेरा कोई अब संबंध नहीं रहा है, अपना अब ये कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कान कहा करी है कोई। कह रहे हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। मैंने सारी प्रतिष्ठा को, अपने कुल की प्रतिष्ठा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अब भला मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कहते हैं कि सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, त्याग दिया है, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कह रहे हैं कि मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को, भगवान कृष्ण की प्रेम रूपी लता को अपने आंसुओं से सींच करके, यानी तमाम कष्टों को सह करके, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, इसको बढ़ाया है। यानी मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर, तमाम कष्टों को सह करके इसको बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब कह रहे हैं अब तो यह प्रेम लता, भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम लता पूरी तरह से फैल चुकी है। अब तो इस पर आनंद रूपी फल ही लगने वाले हैं। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, कह रही है कि मुझे तो अब केवल प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर तो मेरा मन दुखी हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई अंत में कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, अब आप अपनी
दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। यानी मीराबाई कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक भगवान श्री कृष्ण से ही मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर का मुकुट धारण करने वाले वो नटवर नागर ही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, पर मुझे इसकी चिंता भी नहीं है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम रूपी लता की अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, बढ़ चुकी है। अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने ही वाले हैं। मुझे तो अब केवल अपने प्रिय श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख और आनंद मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर तो मेरा मन दुखी हो जाता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं यहाँ पर। भाषा सरस सरल किंतु भाव वहन में पूर्ण समर्थ है। आज के लिए बस इतना ही है। आप इन सभी पदों के हिंदी अनुवाद व्याख्या अपनी कॉपी में कर लेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।